रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। लंका कांड में आपने सुना कि मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, राम जी के विश्व रूप का भी वर्णन किया, पर रावण ने मंदोदरी का सारा उपदेश हंसी मजाक में टालकर पूरी रात बिता दी। रावण अंदर से तो बेचैन है, पर ऊपर से नाटकी ढंग से मंदोदरी को हंसी मजाक में उपदेश को टालता है। बेचैन इसीलिए तो रावण सो नहीं सका पूरी रात। लेकिन हमारे राम जी कितने निश्चिंत हैं कि वो समय पर सोए और समय पर जागे। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि यहाँ प्रात जागे रघुराई। राम जी नित्य की भांति प्रातः काल जगे और पूछा मत सब सचिव बुलाई। राम जी ने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे उनका मत पूछा कि कहु बेग का करिए उपाय। राम जी कह शत्रु के नगर में हैं, अब आप लोग हमें वो उपाय बताएं जो हम शीघ्र करें। ये सुनकर सारे मंत्री तो चुप रहे, लेकिन जामवंत मंत्रियों में सबसे वरिष्ठ हैं, बूढ़े हैं, अनुभवी हैं। तो जामवंत कहे पद सिरुनाई। जामवंत ने प्रभु के चरणों में माथा नवाया और कहा, देखो जामवंत का शिष्टाचार आप देखो कितना अच्छा है। अपने प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर बोले, जबकि वरिष्ठ हैं लेकिन प्रभु को कितना सम्मान दे रहे हैं। राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से राय ली। सूत्र यहाँ क्या मिलता है कि परिवार में यदि हम कोई काम करें तो अपने सभी सदस्यों से राय लें। तो राम जी के चरणों में मस्तक लगाकर जामवंत क्या कहते हैं कि सुनु सर्वज्ञ। अब संबोधन देखें जामवंत का कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। सकल उर्वासी, सबके हृदय में वास है आपका। तभी तो तुलसीदास ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जामवंत यही कहते हैं कि प्रभु सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। प्रभु आप बुद्धि बल तेज धर्म गुणों के भंडार हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोगों को सम्मान देने के लिए आप पूछ रहे हैं। हम तो अल्पज्ञ हैं प्रभु, आप ही हमारे सबके हृदय में रहते हैं। आप बुद्धि बल तेज धर्म चारों चीज़ों की राशि हैं। राशि कहते हैं भंडार को, जैसे गेहूं की राशि होती है, यानी बहुत से गेहूं इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं गेहूं की राशि है।
तो जामवंत यही कहना चाहते हैं कि आप तो उस गेहूं की राशि के हैं और हम लोग उस राशि के एक एक दाने हैं। फिर भी आप हमसे पूछते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ। यद्यपि आपको सलाह देना तो सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो प्रभु मैं सलाह देता हूँ अपनी। ये मंत्र जामवंत कह रहे हैं कि मंत्र कहूँ, मंत्र का मतलब है सलाह। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। प्रभु जामवंत कहते प्रभु मैं अपनी मति से, हमारी मति तो बहुत छोटी है, आप तो राशि हैं और हम एक दाने हैं उस राशि के, लेकिन छोटी मति के अनुसार मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि बाली कुमार को इस बार दूत बनाकर भेजा जाए। देखो यहाँ बाली कुमार शब्द दिया। तो ये जब बात कही तो बाबा कहते हैं कि नीक मंत्र सबके मन भावा। सबको ये सलाह बहुत अच्छी लगी, सब मंत्रियों को सलाह बहुत अच्छी लगी। देखो विभीषण जी जब शरणागति में आए थे तो उस समय सुग्रीव को अच्छा नहीं लगा था। सुग्रीव जी कहते थे कि बांध कर रखो, शत्रु का भाई है। सुग्रीव का मत नहीं था, पर यहाँ जामवंत की सलाह सबको अच्छी लगी। विभीषण जी ने जब समुद्र से प्रार्थना करने का प्रस्ताव दिया था तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस समय जो जामवंत जी सलाह दे रहे हैं वो सबको अच्छी लग रही। जामवंत की सलाह क्या थी कि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। ये सलाह सबको अच्छी लगी। देखो बाली कुमार शब्द जामवंत कह रहे हैं इसलिए कि बाली का लंका पर बहुत अधिकार था, धाक जमी थी, क्योंकि बाली ने एक बार रावण को अपनी बगल में दबा लिया था, बाद में संधि हुई, तो इसलिए रावण बाली से डरता भी था। तो इसलिए रावण के यहाँ बाली की बहुत धाक जमी हुई थी। तो इसलिए जामवंत जी यहाँ बाली कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं कि किसको भेजा जाए, तो बाली कुमार को भेजा जाए। ये बात सुनकर राम जी बोले अंगद सन कहे कृपा निधाना। देखो कृपा निधान है प्रभु हमारे। अंगद से क्या कहते हैं, अंगद तुम तो बहुत चतुर हो, इसलिए तुम दूत बनकर लंका जाओ। कार्य तो सब प्रभु करेंगे, लेकिन कृपा अंगद पर आज प्रभु कृपा करना चाहते हैं, इसलिए अंगद को भेज रहे हैं। और अंगद से कह क्या रहे हैं, प्रभु अंगद से कह रहे हैं लंका जाकर तुम्हें काम क्या करना, किस प्रकार की बात करनी है रावण से कि काज हमार तासु हित होई, और रिपुसन करो बत कई सोई। कैसी विचित्र बात है कि हमारा काम बने और शत्रु का हित हो जाए। अगर शत्रु का हित होगा तो राम जी का काम कैसे होगा, और राम जी का काम होता है करेंगे तो शत्रु का हित कैसे होगा। बड़ी विचित्र बात कह दी प्रभु ने। लेकिन और कोई होता तो चक्कर पड़ जाता, लेकिन अंगद तो प्रभु की कृपा पाए
अंगद की बाँह तो प्रभु ने पकड़ी थी। अंगद के पिता बाली ने प्रभु के हाथ में अंगद की बाँह दे दी थी, इसलिए अंगद बहुत बुद्धिमान बन गए थे। अरे जिसका हाथ प्रभु पकड़ लें उसमें किस गुण की कमी रहेगी। तो अंगद ने एक शब्द पकड़ लिया प्रभु का, कर्री पूसन करऊ बत कई सोई, काज हमार तासुत होई, और रिपुसन करऊ बत कई सोई। अंगद ने एक शब्द पकड़ लिया, सूत्र रिपु। यदि शत्रु ना प्रभु मानते रावण को तो रिपु नहीं कहते। प्रभु ने अंगद को एक शब्द रिपु देकर कहा, ध्यान रहे कि रावण हमारा रिपु है, फिर भी हमारा काम हो और शत्रु रावण का हित हो जाए, ऐसी तुमको बातें करनी है, क्योंकि शत्रु से युद्ध होगा अवश्य। राम जी का कार्य क्या है आप ये देखो। राम जी का कार्य, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। राम जी का यही कार्य है, क्योंकि राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देंगे। ये राम जी का काम है। और शत्रु रावण का हित किसमें है? रावण चिंतन क्या करता है कि हुई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़या, तो मैं जाई बैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। तो मैं जाय बैठ तो मैं जाई बैर हठ करियों, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। देखो रावण यही चिंतन करता दिन रात कि भजन तो हो नहीं सकता है, इसलिए एक ही रास्ता बनता है, प्रभु से बैर करके युद्ध करूंगा और प्रभु के बाणों के द्वारा मरकर मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए ये रावण का हित है और राम जी का हित निश्चरहीन करूं मैं, ये है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं अंगद से कि काज हमार तासु हित होई, तो रिपुसन करो बत कही सोई। देखो अंगद जैसी भूमिका महाभारत में कृष्ण भगवान की भी थी। अंगद शांति दूत बनकर जा रहे हैं और कृष्ण भगवान भी महाभारत में शांति दूत बनकर गए थे। दोनों ही जानते हैं, अंगद भी जानते हैं और कृष्ण भगवान भी जानते थे कि शांति स्थापित हम नहीं कर पाएंगे। शांति तो इन अधर्मियों के समाप्त होने पर ही होगी, पर युद्ध का आरोप शत्रु पक्ष पर ही लगे। यही परम चतुरता है। आप सोचें, कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए, पर धृतराष्ट्र ने जब उनसे भोजन करने के लिए कहा तो कृष्ण जी बोले कि भोजन तो दो ही तरीके से किया जाता है, या तो अधिक प्रेम हो किसी से या फिर प्राण संकट में हो। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं धृतराष्ट्र इस समय दोनों बातें हमारे पास ऐसी नहीं है। ना तो हम देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि ना तो हमें तुमसे प्रेम है और ना हमारे भूख से प्राण संकट में है। शांति की बात कृष्ण कर रहे हैं। अब सोचो, क्या ये शांति की बात है कि हमारा तुमसे प्रेम नहीं है? ऐसे ही अंगद ने जाते समय ही रावण के पुत्र प्रस्थ को मार डाला। क्या यही शांति दूत का काम है? दोनों ने युद्ध का काम किया, लेकिन प्रयास ये किया, बातें ऐसी की जिससे कि आरोप शत्रु पक्ष पर ही लगा। लोग यही कहेंगे कि राम जी ने अंतिम समय तक शांति चाहिए। अब अंगद जी चल रहे हैं,
राम जी की का काम सुनकर, राम जी की आज्ञा सुनकर। क्या कि काज हमार तासु हित होई, और रिपुसन करऊ बत कही सोई। अंगद जी ये सोच कर चले, मन में बड़ी प्रसन्नता है। अंगद जी सोचे कार्य तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन केवल हमारे प्रभु हमें यश देना चाहते हैं। सूत्र क्या मिलता है यहाँ पर हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, या हमारे निजी जीवन के लिए सूत्र इस बात यहाँ क्या मिल रहा कि बड़े से बड़ा काम प्रभु करते हैं, लेकिन प्रभु प्रशंसा हमें दिलवा देते हैं। तो अंगद जी किस प्रकार चल रहे हैं आप देखें, कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण वंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर राम, कृपा जा पर करऊ। प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके राम जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर अंगद जी कहने लगे, प्रभु मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, लेकिन आप तो जिस पर कृपा करते हैं वो गुणों का सागर बन जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, अंगद जी विचार कर रहे हैं कि स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियो। अंगद जी का तन पुलकायमान हो गया, हृदय में अपार हर्ष है। अंगद जी सोच रहे हैं प्रभु जिस कार्य से भेज रहे हैं वो कार्य तो स्वयं ही सिद्ध हो गया, और फिर प्रभु कार्य हमें थोड़ी करना, ये सब कार्य तो प्रभु करते हैं, लेकिन मुझे भेजकर हमारा प्रभु मान बढ़ा रहे हैं। अब सोचो अंगद को कौन जानता, अंगद की पहचान केवल ही एक योद्धा के रूप में होती रामदल में, लेकिन प्रभु ने लंका भेजकर अंगद की को एक विशेष पात्र बना दिया। अंगद रावण संवाद, जब लोग पढ़ेंगे अंगद को विशेष पात्र समझेंगे। राम जी की विशेष कृपा पात्र अंगद बन गए। तो प्रभु अपने भक्तों का कार्य तो स्वयं करते हैं, लेकिन मान अपने भक्तों को ही दिलवाते हैं। सूत्र यहाँ क्या मिलता हमारे जीवन के लिए कि जीवन में जब कोई बड़ा कार्य करने का हमको मौका मिले तो स्वयं को कर्ता मत मानो। कर्ता मानोगे तो अहंकार में भर जाओगे, पतन हो जाएगा। तो इसलिए सूत्र यहाँ यही मिलता है कि जब कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिल जाए तो स्वयं को कर्ता न मानकर सोचो कि कार्य तो हमारे ईश्वर करेंगे, कार्य तो हमारे ईश्वर ने किया, लेकिन प्रभु तो का हमारा कार्य पूरा करके, कार्य सिद्ध करके हमारा मान संसार में बढ़ा रहे हैं, हमारी पहचान लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर रहे हैं। अंगद जी यही तो कह रहे हैं कि स्वयं सिद्ध सब काज, कार्य तो स्वयं ही सिद्ध हो रहा है और होगा। नाथ मोहि आदर दियो, प्रभु तो हमारे आदर हमको दे रहे हैं, हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। अस विचार जुवराज, तन पुलकित हर्षित हयो, तन पुलकित हर्षित हियो। तन पुलकायमान है सोच सोच के ये कि वाह प्रभु बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, और हृदय में हर्ष, अपार हर्ष भरा हुआ। ये सोचकर युवराज अंगद चलने की तैयारी कर रहे हैं। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई,
अंगद चल्यो सवई सिर नाई। अंगद की विनम्रता तो देखो, इतना प्रभु ने सम्मान दिया, इतने महान कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन विनम्रता कैसी है। और हम क्या करते हैं, जब कोई कार्य करते हैं तो अहंकार में भरे पड़े होते हैं, प्रणाम करना भी अपने बड़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अंगद का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि जब कभी हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए जाएं तो सबको अपने अग्र बड़ों को भी छोटों को भी सबका आदर करके चलें, सबको बड़ों को प्रणाम करके चलें। तो अंगद देखो कैसे चल रहे हैं कि बंद चरण और धरि प्रभुताई, प्रभु को तो हृदय में धारण किए हुए हैं। अब विनम्रता कैसी है कि अंगद चल्यो सवई सिर नाई, सबको सिर नवाकर अंगद जी चल रहे हैं। हनुमान जी ने भी यही किया था कि सवई सिर, सबको सिर नवाकर। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे तो समुद्र पार करने से पहले सबको सिर नवाया था, जबकि बानर बहुत छोटे छोटे थे हनुमान जी के सामने। लेकिन नहीं, हनुमान जी में भी, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भी ऋषि राम जी थे, बार बार रघुवीर सम्हारी। तो हनुमान जी के हृदय में भी राम जी थे, और राम जी की होने के बाद भी हनुमान जी भी अहंकार से दूर थे, और उन्होंने भी सारे छोटे छोटे बानरों को अपना सिर नवाया, तब यात्रा समुद्र पार की यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ अंगद जी भी यही कर रहे हैं कि प्रभु के प्रताप को तो धारण किए हुए हैं कि बंद चरण, चरणों की वंदना कर रहे हैं प्रभु की, चरणों में मस्तक रख रहे हैं प्रभु के, और हृदय में प्रभु का प्रताप धारण किए हुए हैं। और फिर भी इतना सब होने के बाद भी विनम्र कैसे हैं कि अंगद चल्यो सवई सिर नाई। ये हमको सूत्र मिलता है यहाँ पर, अंगद चल्यो सवई सिर नाई, कि सबको सिर नवाकर प्रणाम करके चलना चाहिए। तो अभिमान नहीं अंगद को, सबको सिर नवाकर प्रणाम कर रहे हैं, और रावण क्या शांति दूत बनकर जा रहे हैं। प्रभु का प्रताप हृदय में होने से अंगद बिल्कुल निडर हैं। सोचो आप, अंगद कहाँ जा रहे हैं? उस रावण के दरबार में जा रहे हैं जहाँ सारे देवता हाथ जोड़े और रावण की भ्रकुटी की तरफ ही देखते हैं कि रावण की भ्रकुटी कहीं टेढ़ी तो नहीं हो रही। सुंदरकांड में आपने सुना, इस समय हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो उन्होंने क्या देखा? सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हुए, कर जोरे सुर दिस विनीता, और हाथ भी ऐसे जोड़े नहीं, मगर सिर झुकाए खड़े हुए, विनीत भाव में जो खड़े हुए हैं। कर जोरे, उस रावण के भय से देवता हाथ जोड़े खड़े थे, विनम्र भाव में भी दे। कर जोरे सुर दिस विनीता, और इतना ही नहीं, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, बड़े डरे हुए थे उस रावण के दरबार में। अंगद कैसे जा रहे हैं? अंगद निडर होकर जा रहे हैं। अब देखो, अंगद को कोई डर ही नहीं, असंक होके, आशंका। तुलसीदास जी कहते हैं क्या ये क्या है? क्या ये तो प्रभु का प्रताप है, इसलिए अंगद के हृदय में कोई डर है ही नहीं। प्रभु प्रताप और सहज असंका, अरे प्रभु का प्रताप जिसके हृदय में होगा वो तो निडर हो ही जाएगा। तो पुर प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। अंगद जी निडर होकर रावण के यहाँ गए, लंका में प्रवेश किया निडर होकर अंगद जी ने। पुर पैठत रावण कर बेटा, घुसते ही
रावण के महल, रावण के लंका में घुसते ही, लंकापुरी में घुसते ही रावण का बेटा मिल गया, प्रहस्त मिल गया। खेलत रहा सो होई गई भेंटा। रावण के पुत्र प्रहस्त से भेंट हो गई अंगद की। अब अंग से और रावण के पुत्र प्रहस्त की भेंट होने पर क्या बातचीत हुई, इसका ये प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। अब आज का ये प्रसंग यहीं विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा, एक दो दिन नहीं, हमेशा प्रभु के चरणों में मस्तक रखना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। और कहें क्या, यही कहूँ भूलूं नहीं, यही कहूँ मस्तक रखकर कहें क्या हम प्रभु से अपने, यही कहूँ भूलूं नहीं, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। बंदहु राम लखन भय देहि, अरे बंदहु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। हमारे भी स्नेही, हम भी ये मानकर बंदो राम लखन भय देहि, बंदो राम लखन भय देहि।